क्या आपने कभी सोचा है कि हम पानी को कितनी आसानी से जमा कर लेते हैं? हमारे घरों की छतों पर टंकियां होती हैं जो हमें पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी हम अक्सर सराहना नहीं करते, लेकिन यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। छत पर टंकी, मोटर चलाओ, कुछ ही मिनटों में टंकी भर जाती है, जिससे हमें दिन भर के लिए पानी मिल जाता है। ये एक सरल और प्रभावी प्रणाली है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और जब चाहो नल खोलो, पानी हाजिर। चाहे खाना बनाना हो, नहाना हो या सफाई करनी हो, पानी हमेशा हमारी उंगलियों पर उपलब्ध रहता है। यह एक ऐसी सुविधा है जो हमारे जीवन को बहुत आसान बनाती है। पानी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जमा कर सकते हैं। यह एक मूर्त संसाधन है जिसे हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। हम इसे बोतलों में, टैंकों में और जलाशयों में जमा कर सकते हैं। यह हमें सुरक्षा का एहसास देता है। यह जानकर कि हमारे पास पानी का भंडार है, हमें मन की शांति मिलती है, खासकर सूखे या पानी की कमी के समय में। अब सोचिए बिजली के बारे में। यह हमारे आधुनिक जीवन का एक और अनिवार्य हिस्सा है जो हमारे घरों, व्यवसायों और उद्योगों को शक्ति प्रदान करता है। कमरे में घुसते ही स्विच ऑन, बल्ब जल गया, पंखा चल पड़ा। बिजली के बिना हमारे जीवन पूरी तरह से अलग होंगे। लेकिन क्या कभी बिजली को टंकी में भरकर रखा है? नहीं। यह एक ऐसा विचार है जो पहली बार में बेतुका लगता है। बिजली हमें लगातार पावर ग्रिड से मिलती है, अदृश्य और तुरंत। यह एक जटिल प्रणाली है जो बिजली संयंत्रों से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाती है। अगर पावर कट हो जाए तो सब बंद। अचानक हम अंधेरे में हैं और हमारे सभी बिजली के उपकरण बेकार हो जाते हैं। हमारे पास बिजली की कोई टंकी नहीं होती, बस कुछ इन्वर्टर या यूपीएस, वो भी थोड़ी देर के लिए। ये उपकरण हमें बिजली कटौती के दौरान कुछ समय के लिए बिजली प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे स्थायी समाधान नहीं है। यही फर्क आज के सबसे बड़े सवाल की जड़ है। पानी को स्टोर करना इतना आसान है, लेकिन बिजली को क्यों नहीं? हम बिजली को पानी की तरह स्टोर क्यों नहीं कर सकते? यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को दशकों से उलझा रखा है। सोचिए, अगर ऐसा हो पाता तो बिजली कटौती की समस्या ही खत्म हो जाती। हम बिना किसी रुकावट के बिजली का आनंद ले सकते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो या बिजली संयंत्रों में कोई समस्या हो। दिन में सौर ऊर्जा से अपनी बिजली की टंकी भर लेते। हमारे घरों की छतों पर लगे सौर पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदल देते, जिसे हम बाद में उपयोग के लिए स्टोर कर सकते थे। रात में आराम से इस्तेमाल करते। हमें बिजली बचाने या अंधेरे में रहने की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यह सिर्फ घरों के लिए नहीं, पूरे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी होता है। हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और एक अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिजली का स्वभाव पानी से इतना अलग क्यों है और इसे स्टोर करना इतना मुश्किल क्यों है, और वैज्ञानिक इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं। वे ऊर्जा भंडारण की नई तकनीकों को विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती है। क्या सच में कोई तरीका है जिससे हम ऊर्जा को पकड़ कर रख सकें, जैसे पानी को बोतल में रखते हैं? क्या हम अंततः बिजली को स्टोर करने का एक किफायती और कुशल तरीका खोज पाएंगे? आइए टेक्नोलॉजी की इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं, ऊर्जा भंडारण के भविष्य की खोज करते हैं। बिजली क्या है? यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। बिजली को समझने के लिए हमें इसकी बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। फिर से पानी का उदाहरण लेते हैं। पानी एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी परिचित हैं, और यह बिजली को समझने में हमारी मदद कर सकता है। पानी पाइप में बहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। यह बहाव ही पानी को उपयोगी बनाता है। इसके लिए दबाव यानी प्रेशर चाहिए। जितना अधिक प्रेशर होगा, पानी उतनी ही तेजी से बहेगा, और बहाव चाहिए। बिना बहाव के पानी स्थिर रहेगा और उसका कोई उपयोग नहीं होगा। टंकी जितनी ऊंची, पानी का दबाव उतना ज्यादा। ये दबाव ही पानी को दूर तक पहुंचाने में मदद करता है। बिजली में भी दबाव है जो पानी के दबाव के समान ही काम करता है, जिसे वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज बिजली का वह दबाव है जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाता है। वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को तारों में आगे बढ़ाता है, ठीक उसी तरह जैसे पानी का प्रेशर पानी को पाइप में धकेलता है, जैसे पानी का दबाव पाइप में पानी को। जितना ज्यादा वोल्टेज, उतना ही तेज इलेक्ट्रॉन्स का बहाव। पानी के बहाव को करंट कहते हैं, जो पानी की मात्रा और गति को दर्शाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यह करंट ही हमारे उपकरणों को चलाता है।
लेकिन असली फर्क यह है, पानी और बिजली में एक बड़ा अंतर है। पानी एक पदार्थ है, एक भौतिक वस्तु है जिसे जमा किया जा सकता है। हम पानी को टैंकों और जलाशयों में स्टोर कर सकते हैं। बिजली असल में एक अलग ही चीज है। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है, एक ऊर्जा का रूप, एक क्रिया, कोई वस्तु नहीं। ये एक प्रक्रिया है, न कि कोई ठोस चीज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का बहना रुकता है, यानी स्विच ऑफ करते हैं, बिजली खत्म, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बंद हो जाता है और ऊर्जा गायब हो जाती है। आप बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि बिजली है, डिब्बे में बंद नहीं कर सकते। यह पानी की तरह नहीं है जिसे आप बोतल में भरकर रख सके। जब हम कहते हैं कि हमें बिजली स्टोर करनी है, तो हमें समझना होगा कि तो असल में हम उसकी ऊर्जा को स्टोर करना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के बहाव से पैदा होती है, न कि खुद बिजली। बिजली तो बस एक प्रक्रिया है, ऊर्जा का एक रूप है। हम ऊर्जा को किसी और रूप में बदलकर स्टोर करते हैं, जैसे रासायनिक ऊर्जा बैटरी में, और जरूरत पड़ने पर वापस बिजली में बदलते हैं। यह एक रूपांतरण प्रक्रिया है। यही है असली पदार्थ। बिजली को समझना ऊर्जा को समझना है। अब सवाल, इन्वर्टर और पावर बैंक कैसे काम करते हैं? असल में हम बिजली को नहीं, उसकी ऊर्जा को दूसरे रूप में स्टोर करते हैं। जैसे पैसे को सोने में बदलकर तिजोरी में रखते हैं, वैसे ही बिजली की ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदलकर बैटरी में रखते हैं। पावर बैंक चार्ज करते हैं तो बिजली केमिकल एनर्जी में बदल जाती है और बैटरी में बंद हो जाती है। जब फोन चार्ज करना हो तो यही केमिकल एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। पावर बैंक ने बिजली को नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को स्टोर किया था। यह है ऊर्जा रूपांतरण का जादू। यही सिद्धांत हर एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी का आधार है, चाहे घड़ी की सेल हो या बड़ा पावर प्लांट। ध्यान रहे, हर बार ऊर्जा का रूप बदलने में थोड़ा नुकसान होता है। इसे राउंड ट्रिप एफिशिएंसी कहते हैं, लेकिन यह कीमत है सुविधा के लिए। ऊर्जा स्टोर करने के 3 बड़े तरीके हैं, जो हमारे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तरीके न केवल ऊर्जा को कुशलतापूर्वक संग्रहित करने में मदद करते हैं, बल्कि ऊर्जा के स्रोतों की विविधता को भी बढ़ावा देते हैं। पहला, बैटरी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज। यह तकनीक रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा को संचित करती है और इसे विद्युत ऊर्जा के रूप में वापस प्रदान करती है। लिथियम आयन बैटरी आज हर जगह है। यह ऊर्जा भंडारण का एक प्रमुख माध्यम बन चुकी है। स्मार्टफोन से लेकर, जो हमारी दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, जो पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का भविष्य है। भारत में भी बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बन रहे हैं, जो ग्रिड को स्थिर करने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने में मदद करेंगे। जैसे दिल्ली में टाटा पावर का प्रोजेक्ट, जो एक महत्वपूर्ण कदम है इस दिशा में। दूसरा तरीका, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, जो गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके ऊर्जा को संग्रहित करता है। इसमें 2 जलाशय होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, जो एक ऊंचाई के अंतर से जुड़े होते हैं। अतिरिक्त बिजली से पानी ऊपर पंप करते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का भंडारण होता है, और जरूरत पर नीचे छोड़ते हैं, जिससे टरबाइन घूमते हैं और बिजली बनती है। यह पानी की टंकी वाले उदाहरण के सबसे करीब है, जहां पानी को ऊंचाई पर जमा करके जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कई पंप्ड हाइड्रो प्लांट हैं, जो इस तकनीक का उपयोग करके ऊर्जा का भंडारण करते हैं, जैसे कोयना, जो महाराष्ट्र में स्थित है, और श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। तीसरा तरीका, थर्मल एनर्जी स्टोरेज, जिसमें ऊर्जा को गर्मी के रूप में संचित किया जाता है। इसमें ऊर्जा को गर्मी के रूप में स्टोर करते हैं, जिससे इसे बाद में बिजली या अन्य उपयोगी रूपों में बदला जा सकता है। जैसे पिघले हुए नमक में, जो उच्च तापमान पर गर्मी को कुशलतापूर्वक संग्रहित कर सकता है। सांद्रित सौर ऊर्जा प्लांट में इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग होता है। सूरज की रोशनी से नमक को गर्म किया जाता है, जिससे यह बहुत अधिक तापमान तक पहुंच जाता है, और जरूरत पर उसे भाप बनाकर बिजली पैदा की जाती है, जिससे यह एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत बन जाता है। भारत भी थर्मल स्टोरेज पर काम कर रहा है, ताकि इस तकनीक को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। खासकर राजस्थान में, जहां सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। हर तरीका अपने हिसाब से अनोखा है, और प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और अनुप्रयोग है, लेकिन मकसद एक ही है, ऊर्जा को कुशलतापूर्वक संग्रहित करना और उसका उपयोग करना। ऊर्जा को स्टोर करना, ताकि जब जरूरत हो बिजली मिल सके और हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब घरों की बात करें। इन्वर्टर हर भारतीय घर का हीरो।
बिजली आने पर बैटरी चार्ज होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। पावर कट होते ही इन्वर्टर बैटरी की केमिकल एनर्जी को वापस बिजली में बदलता है। बैटरी डीसी देती है, इन्वर्टर उसे एसी में बदलता है, इसीलिए नाम इन्वर्टर। पावर बैंक डिजिटल युग का साथी। इसमें भी बैटरी होती है जो दीवार के सॉकेट से चार्ज होती है और फिर आपके फोन या डिवाइस को कहीं भी चार्ज कर सकती है। लैपटॉप की बैटरी, इमरजेंसी लाइट, टीवी रिमोट, ये सब एनर्जी स्टोरेज के उदाहरण हैं। सबका सिद्धांत एक, ऊर्जा को स्थिर रूप में स्टोर करना और जरूरत पर वापस बिजली में बदलना। एनर्जी स्टोरेज कोई भविष्य की चीज नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब चुनौती है इसे और बड़ा, सस्ता और कुशल बनाना। अब देश के स्तर पर सोचिए। भारत सौर और पवन ऊर्जा में अग्रणी है। राजस्थान के सोलर पार्क, गुजरात, तमिलनाडु की पवन चक्कियां। लेकिन सूरज रात में नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती, इसलिए बिजली का उत्पादन स्थिर नहीं रहता। समाधान, ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बड़े बड़े एनर्जी बैंक। दिन में अतिरिक्त सौर ऊर्जा स्टोर होती है, शाम को जब मांग बढ़ती है तब इस्तेमाल होती है। सरकार बड़े बैटरी स्टोरेज प्लांट्स बना रही है। लद्दाख, अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज भी इस तस्वीर का अहम हिस्सा है। नई परियोजनाएं हजारों मेगावाट स्टोरेज जोड़ेंगी। स्टोरेज के बिना नवीकरणीय ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भर होना मुश्किल है। यही है स्वच्छ हरित भारत की नींव। एनर्जी स्टोरेज का भविष्य उज्जवल है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी लागत। लिथियम आयन बैटरी अभी भी महंगी है। बड़े सिस्टम में करोड़ों का निवेश लगता है। बैटरी का जीवन काल सीमित है। हर चार्ज डिस्चार्ज के साथ क्षमता घटती है। समय के साथ इन्हें बदलना पड़ता है, जो खर्च बढ़ाता है। बैटरी बनाने के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई सीमित है और उनका खनन पर्यावरण के लिए चुनौती है। पंप्ड हाइड्रो के लिए खास भौगोलिक स्थिति चाहिए। हर जगह संभव नहीं। बड़े बांधों का निर्माण समय लेता है और स्थानीय पर्यावरण पर असर डालता है। ऊर्जा की हानि भी एक मुद्दा है। बैटरी की एफिशिएंसी 80 to 90% और पंप्ड हाइड्रो की 70 to 80% होती है। इन चुनौतियों से पार पाना ही एनर्जी स्टोरेज को व्यापक रूप से अपनाने की कुंजी है। चुनौतियों के बावजूद भारत में इनोवेशन जारी है। सोडियम आयन बैटरी पर काम हो रहा है। सस्ता, प्रचुर और भारत में ही बन सकता है। फ्लो बैटरी, इनमें ऊर्जा तरल इलेक्ट्रोलाइट्स में स्टोर होती है। स्टोरेज क्षमता बढ़ाना आसान, जीवन काल लंबा। ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा से पानी को हाइड्रोजन में बदलना, फिर उसे स्टोर कर बिजली या गर्मी बनाना। भारत का राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन इसी दिशा में बड़ा कदम है। ग्रेविटेशनल स्टोरेज, भारी ब्लॉक्स को ऊपर उठाकर ऊर्जा स्टोर करना, और कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, हवा को दबाव में स्टोर करना, ये भी उभरती तकनीकें हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ देश नई स्टोरेज तकनीकों के लिए तैयार है। भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें बल्कि दुनिया के लिए भी समाधान बना सकता है। अब लौटते हैं अपने सवाल पर, क्या हम बिजली को पानी की तरह स्टोर कर सकते हैं? सीधा जवाब, नहीं। बिजली कोई पदार्थ नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम बिजली की ऊर्जा को अलग अलग रूपों में स्टोर कर सकते हैं। बैटरी, पंप्ड हाइड्रो, थर्मल स्टोरेज। जब जरूरत हो, स्टोर्ड ऊर्जा को फिर से बिजली में बदल सकते हैं। हमारी बिजली की टंकी असल में बैटरी बैंक, ऊंचा जलाशय या पिघला नमक है। यही आधुनिक ऊर्जा भंडार है। ये हमें वही सुरक्षा देते हैं जो पानी की टंकी देती है। बिजली कटे तो भी काम चलता रहे। असली सवाल है, हम ऊर्जा को कैसे स्टोर करें ताकि जरूरत पर बिजली बना सकें? इसका जवाब है, कई तरीके हैं और हम उन्हें लगातार बेहतर बना रहे हैं। विज्ञान ने हमें रास्ता दिखा दिया है। अब अगली बार जब आप स्विच ऑन करें तो जानिए पर्दे के पीछे कितनी टेक्नोलॉजी काम कर रही है।